उत्तर प्रदेश में ही लव जिहाद पर कानून बनाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। बल्लभगढ़ के कथित लव जिहाद की आड़ में हुई युवती की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश ने ये कानून बनाया है। दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर शादी की घटनाओं पर रोक लग सकती है। मिशन की तरह लड़कियों को बहला फुसला कर अब ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। जेल में डालने की पूरी तैयारी है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस तरह के मुद्दे राज्य सांप्रदायिक गंभीरता से लिए जाएंगे और सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। कोरोना से जंग में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का आज से तीसरा ट्रायल शुरू हो गया है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी उन वॉलंटियर में शामिल हैं जिनकी ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, ट्रायल किया जाएगा। मैंने इसके लिए अपना नाम भी दिया है। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हरियाणा के रोहतक शुक्रवार को शुरू हो जाएगा। मंत्री अनिल विज ने पहला टीका लगवाया है। देश में कुल 25,800 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। तीसरे चरण का ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर ने भी इसका टीका लगवाया। 90% से ज्यादा कारगर होगी ये वैक्सीन बताया जा रहा है। बता दें कि भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है जो कोवैक्सीन के नाम से कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रही है। अनिल विज ने खुद पर वैक्सीन का परीक्षण करवाया है। ऑपरेशन भी ट्रायल से पहले उनके तमाम तरह के टेस्ट किए गए थे। अब आज उन्होंने टीका लगवाया है इसका, और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि मैंने इसका टीका लगवाया है और मैंने शुरुआत करी है इस चीज की। मैंने इस चीज की शुरुआत करी है और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसका टीका लगाया, आपको बता दें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस टीके के रिजल्ट्स भी जल्दी आ जाएंगे। कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल शुरू हो चुका है। मंत्री अनिल विज भी बनेंगे वॉलंटियर। आइए बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना कहर जारी है। नए मामले की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 7,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। साथ ही पिछले 24 घंटे में कोरोना से 98 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में 43,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने का अरविंद केजरीवाल ने ऑर्डर दिया है। इसी के साथ गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अहमदाबाद प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। प्रशासन ने 57 घंटे के कर्फ्यू की घोषणा की है। अहमदाबाद के कालीपुर मार्केट में सुबह से ही जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही बड़ी तादाद में लोग पैनिक खरीदारी कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से अहमदाबाद में शुक्रवार से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। અને આપના માધ્યમથી લોકોને વિનંતી પણ કરું છું કે 3 વસ્તુ જે આપણે નિયમ કર્યો છે 100% લોકો માસ્ક પહેરે ને પહેરે, અને હવે જે માસ્ક નહીં પહેરે એના ઉપર આપણે કડક કાર્યવાહી અને દંડની જોગવાઈનું પાલન કરવાની સંપૂર્ણ સૂચના પોલીસને આપણે આપી છે। સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવે, ભીડ એકત્રિત ન થાય અને અવારનવાર હાથ સેનેટાઈઝ થાય, આ પ્રકારે લોકો જો નિયમોનું પાલન કરશે તો અવશ્ય આપણે આમાં કોરોનાને હરાવીશું અને ગુજરાતને જીતાડીશું। એટલે મારી લોકોને વિનંતી છે કે નિયમોનું ચુસ્ત પાલન લોકો કરે અને સાવચેતી રાખે। हमारी अगली खबर का। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मास्क ना पहनने वालों को चालान काटा जा रहा है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान के बाद भी मास्क पहनने वालों का 500 रुपए का चालान ही काटा जा रहा है। दिल्ली पुलिसकर्मी का कहना है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन के बाद 2000 का चालान काटा जाएगा। नोएडा बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ऐसे कई लोगों को पकड़ा जा रहा है। दिल्ली नागरिक सुरक्षा के जवान चालान काट रहे हैं। दिल्ली पुलिस साथ में मौजूद है। आपको बता दें कि कल सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि दिल्ली में मास्क नहीं पहनने वालों का 2000 का जुर्माना होगा। केजरीवाल सरकार और अनिल बैजल की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है।
बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। दिल्ली में वायु गुणवत्ता शुक्रवार की सुबह बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट की वजह से इसके और खराब होने की आशंका, हवा की दिशा में बदलाव की वजह से 301 दर्ज किया गया है। वहीं गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचांकन 272, वहीं बुधवार को 211 और मंगलवार को 171 तथा 0 से 50 के बीच वायु गुणवत्ता सूचांकन को अच्छा, 31 से 100 के बीच में संतोषजनक, 101 से 200 के बीच में मध्यम और 201 से 300 के बीच में खराब, 301 से 400 के बीच में बहुत खराब और 401 से 500 के बीच में गंभीर माना जाता है। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उनके पुराने सीने में संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए राजधानी में भारी प्रदूषण से बचने के लिए कुछ दिनों के लिए दिल्ली से बाहर जाने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि गांधी कुछ दिनों के लिए गोवा या चेन्नई जा सकती हैं। सूत्रों ने कहा कि सोनिया के शुक्रवार दिल्ली से बाहर जाने की संभावना है और उनके साथ राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा भी जा सकती हैं। अगस्त में अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सोनिया गांधी लगातार दवाइयों का सेवन कर रही हैं, जो दिल्ली में प्रदूषण के कारण खतरनाक साबित हो सकता है। सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति और अधिक बढ़ सकती है। इसके बाद डॉक्टरों ने उनको सलाह दी है और वो यहाँ से बाहर जा सकती हैं। वह ऐसे समय में जा रही हैं जब पार्टी के नेताओं ने एक वर्ग द्वारा बिहार चुनाव में हार प्राप्त की है। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। सरकार के तमाम कदम उठाने के बाद भी देश में हाथ से मैला उठाना और बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर को सफाई करने का काम अभी तक बंद नहीं हुआ है। इसी कारण केंद्र सरकार सामाजिक न्याय मंत्रालय मशीन से सीवर की सफाई को अनिवार्य बनाने जा रही है। शहरी मामलों के मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंजेस को पूरा करने के लिए कहा है। सरकार के कई नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बिना पर्याप्त सुरक्षा सावधान बरते हुए सीवर लाइन और सेटिंग्स के हाथ से सफाई नहीं की जाएगी। हालांकि इसके बाद भी पिछले 5 सालों में 800 सफाई कर्मियों की मौत सीवर लाइन साफ करने के दौरान हो चुकी है। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का, जो कि प्रतापगढ़ से है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। एक सड़क हादसे में 14 बारातियों की दर्दनाक मौत हो गई है। मामला मणिपुर थाने के देशराज इनारा का है, जहां बारात लौट रही थी और बोलेरो कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से जा भिड़ी। इस भीषण सड़क हादसे में 14 बारातियों की मौत हो गई है। इस एक्सीडेंट का कारण नींद में झपकी लगना बताया जा रहा है। इसमें जितने 14 लोग थे उन सबकी मौत हो चुकी है। 14 लोगों में से 6 नाबालिग किशोर और मासूम भी शामिल थे। इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी ट्वीट कर निंदा की। इसके ड्राइवर द्वारा जो बीच का पहिया है वो पंक्चर हो जाने के कारण ट्रक को सड़क के साइड में पार्क किया गया था और उसी दौरान बोलेरो गाड़ी पीछे से आई और ट्रक के साथ बहुत जोरदार उसकी टक्कर हुई, जिसमें बोलेरो का लगभग आधा हिस्सा ट्रक के नीचे घुस गया। इसी टक्कर के कारण इस बोलेरो में सवार सभी 14 व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। बोलेरो सवार सभी व्यक्ति गांव जिरगापुर थाना कुंडा के रहने वाले थे और घटना के समय ये सभी लोग ग्राम शेखापुर थाना नवाबगंज में एक बारात समारोह में शामिल होने के बाद वापस अपने गांव, जो थाना क्षेत्र कुंडा में पड़ता है। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के राजा के निमंत्रण पर 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन 21 नवंबर और 22 नवंबर को ऑनलाइन प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। आगामी G20 शिखर सम्मेलन का पूरा ध्यान कोरोना वायरस महामारी के प्रभावों, भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं पर वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के कदमों पर केंद्रित होगा। 15वें G20 समिट की अध्यक्षता सऊदी अरब के किंग करेंगे। इस शिखर सम्मेलन की थीम सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास
रखी जाएगी। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार G20 सम्मेलन वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया है। इस बहुप्रकाशित The focus of the upcoming G20 summit, being held amid the COVID-19 pandemic, will be on an inclusive, resilient, and sustainable recovery from the COVID-19. During the G20 summit, the leaders will discuss pandemic preparedness and the ways and means to restore jobs. The leaders will also share their vision for building an inclusive, sustainable, and resilient future. India will enter the G20 Troika along with Saudi Arabia when Italy will take over the G20 presidency on the 1st of December. रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। मालाबार 2020 सैन्य अभ्यास में दूसरे चरण का आज अंतिम दिन है। इस दौरान अरब सागर और हिंद महासागर में INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर में MiG-29SN ने उड़ान भरी। साथ ही भारतीय नौसेना के MiG-29KS और अमेरिका नेवी के A-18S ने युद्धाभ्यास किया। इन दोनों लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मालाबार 2020 सैन्य अभ्यास का दूसरा चरण 17 नवंबर को शुरू हो चुका है। इसमें 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया नौसेना अभ्यास कर रहे हैं। अब सागर और हिंद महासागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं साझा युद्ध अभ्यास कर रही हैं। अमेरिका के USS निमित्त भारत के INS विक्रमादित्य ने इसमें उड़ान भरी है। नमस्कार, फिलहाल वक्त हो चुका है विदा लेने का। बाकी की सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।